गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया एनालिसिस। इंडेक्स के एनालिसिस में इस हफ्ते में आने वाले हफ्ते में जो एक छोटा सा वीक रहेगा और मंथली एक्सपायरी रहेगा, इस हफ्ते में इंडेक्स का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा इसके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे, देखेंगे कि रेंज क्या रहेगा, लेवल क्या रहेगा, इसके ऊपर थोड़ा डिटेल देखेंगे। इंडियन मार्केट में थोड़ा न्यूज़ फ्लो का बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ हमारे पास आ रहा है, जो 3 न्यूज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं। पहला न्यूज़ है जो हमारा एक अंडर करंट पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो विच रिलेट टू अवर डोमेस्टिक ग्रोथ के लेके जो हमारा एक अंडर करंट पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा निफ्टी 50 का रीबैलेंसिंग, और तीसरा जैक्सन होल में जो हमारे जेरोम पावल साहब का जो व्यूज़ है जो उन्होंने दिए हैं। तो पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 का रीबैलेंसिंग। निफ्टी 50 की रीबैलेंसिंग में इंटरगोल एविएशंस और मैक्स हेल्थ केयर की एंट्री हुई है और इंडसइंड बैंक और हीरो ग्रुप का एग्जिट हुआ है। ये हमारे निफ्टी रीबैलेंसिंग है। और एक बड़ा न्यूज़ है जो नॉर्मली बात नहीं किया जा रहा है लेकिन मार्केट में अंडर करेंट है, जो हमारे ग्रोथ प्रोजेक्शन को लेके, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोजेक्शन को लेके मार्केट में एक स्ट्रांग पॉजिटिव सेंटिमेंट है, जिसकी वजह से एफआईज की इतनी शॉर्टिंग के बाद भी मार्केट नीचे तरफ टूट नहीं पा रहा, नीचे तरफ डाउनसाइड का रेस्ट्रिक्शंस है। और जो मोदी जी ने जो जीएसटी को लेके अगस्त 15 को जो एक इंडिकेट किए हैं जीएसटी का रिवीजन के लिए, वो एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। और दूसरा जो न्यूज़ हमारे लिए सबसे बड़ा और सबसे तगड़ा न्यूज़ जो जेरोम पावल साहब ने जो इंडिकेट किए हैं, रेट कट बहुत जल्द होने वाला है, जो सितंबर में उम्मीद कर रहे हैं मार्केट को। लेकिन उन्होंने कहा है विथ केयरफुल रीडिंग ऑफ इन्फ्लेशन एंड जॉब क्लेम डेटा, जॉब क्लेम और इन्फ्लेशन का डेटा को रीड करके उन्होंने ये रेट कट की एक इंडिकेशन किए हैं। उन्होंने बोला है कि इन्फ्लेशन विल प्रिवेल, इन्फ्लेशन रहेगा बट इट विल बी ए टेम्पररी इफेक्ट। लेकिन उन्होंने कमिट नहीं किए हैं, बट उन्होंने हिंट दिए हैं और उसी हिंट को लेके मार्केट जो यूएस मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट में क्लोज दिया हुआ है। वो इसलिए कि मार्केट ने जितना जेरोम पावल साहब से उम्मीद नहीं की, उनसे ज़्यादा उन्होंने इंडिकेट किए हैं। तो उसको लेके एक मार्केट में एक बड़ा एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसको शायद इंडियन मार्केट में रेप्लिकेशन दिख सकता है। लेकिन हम इंडेक्स में देखेंगे हमारे इंडियन मार्केट में कैसा इसका रह सकता है अगले हफ्ते में। इंडेक्स के एनालिसिस में हमारा जो व्यूज़ रहेगा इस हफ्ते में, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है और एक छोटा हफ्ता है, तो इसमें हमारा बायस रहेगा साइडवेज टू बियरिश का बायस रहेगा हमारे। और हमारे लिए सपोर्ट निकल के आ रहा है 24,500 से लेकर 24,840, और उसी तरह से रेजिस्टेंस हमें जो दिखाई दे रहा है 25,160 से लेके 25,350 के लिए, ये हमारे रेजिस्टेंस जोन्स हैं। तो मार्केट इसी रेंज के ऊपर, इसी रेंज में काम करना चाहिए। लेकिन जो हमारे जो पहला रेंज है 24,840 से लेके 25,160 के बीच की रेंज में काम करने की हमारी उम्मीद है। अगर इसी रेंज के बाहर कहीं ब्रेकआउट देता है तो आगे 25,160 से लेके 25,350 की रैली दिखाई दे सकता है। और डाउन साइड में अगर 24,840 का लेवल तोड़ता है तो ये आराम से नीचे के लिए लेवल खुल जाएगा, जो लेवल आपको हमें दिखाई देगा 25,250 से 25,350 की पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे दिखाई देगा। मार्केट पार्टिसिपेंट का जो नॉर्मल उम्मीद होगा कि मार्केट 25,000 का लेवल को होल्ड करे, क्योंकि 25,000 के लेवल में बहुत स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट है। और अगर मार्केट 24,900 से 25,000 का लेवल को होल्ड करता है तो अपसाइड थोड़ा स्टीप राइज कर सकता है। लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर आता है और 24,850 का लेवल को तोड़ता है, इसे लास्ट फ्राइडे को था, लेकिन नॉर्मली वो सेलिंग तो नहीं कह सकते हैं कि सेलिंग ऐसा नहीं रहता है फ्राइडे को जो मार्केट था, लेकिन फिर भी एक बेरिश डे हमें दिखाई दिया था फ्राइडे को। लेकिन अगर फ्राइडे का लो को तोड़ता है तो नीचे का लेवल के लिए हम उम्मीद कर सकते हैं।
एक शॉर्ट टर्म अपसाइड की पोटेंशियल मार्केट में दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग वोलेटिलिटी दिखाई देगा, क्योंकि जब भी मार्केट अपसाइड मूव करता है वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्गली परसिस्ट करता है, तो वोलेटिलिटी दिखाई देगा। लेकिन एक शॉर्ट टर्म अपसाइड की एक पॉसिबिलिटी मार्केट में निकल रहा है बिकॉज ऑफ बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो मार्केट में है। तो न्यूज़ फ्लो को चार्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है वो थोड़ा लाइव मार्केट में देख के हम अपनी व्यूज़ को उसी हिसाब से बनाएंगे।